लेकिन छूटने से वो नहीं छूट रहे हैं। तो धोए मिटे न मरे भेते, दुख पाए यही तन हेरे, सकल दृश्य जो उधर में सो भय निद्रा तज जोगी। जो जोग में अनुरक्त साधक है वो इस सृष्टि के सारे दृश्य को हृदय में बसाए हुए हैं, हृदय में अंकित है उनके। क्योंकि मन एक ऐसा है हमारा कि सारा ब्रह्मांड जो कुछ आप देखे सुने हैं, जो नहीं भी देखे हैं नहीं सुने हैं, वो सारी की सारी चीज आपके हृदय में छपी हुई है। मन में ही सब कुछ है। असम बसन पशु वस्तु विविधि से, सब मन वही रह जैसे। असल बसन पशु वस्तु विविधि मन, सब मन मह रह जैसे। स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य महु तैसे। तो स्वर्ग नरक चर अचर संपूर्ण जगत, असन बसन वस्तु विविध प्रकार की हमारी उपयोग की सामग्रियाँ, जैसे एक बहुमूल्य रत्न में बसा हुआ है। एक मणि हमारे पास है, एक नग है, सोने का सिक्का है, उससे हम तरह तरह के सामान खरीद सकते हैं, बहुत से बहुमूल्य चीज़ों को खरीद सकते हैं। उसी के अंतराल में सब कुछ है। ऐसे ही इस मन के अंतराल में सारा ब्रह्मांड है, सबकी संरचना हमारे मन के भीतर में है। और ऐसे ही चितेरों में लिखा है जिनके न हाथ है न पाँव है, और वो चितेरे कैसे शून्य भीत पर चित्र रंग, नहीं तन बिन लिखा चितेरे। धोए मिटे न मरे भीत, दुख पाए तन हेरे। न वह धोने से धुलता है और न मिटाए से मिटता है। ऐसे दाग इस चित्त के अंतराल में पड़ गए हैं। इसीलिए जब तक ये दाग नहीं छूट जाते हमारे मन के अंतराल के, तब तक हमको न वैराग्य होगा, न ही हम घर गृहस्थी छोड़ पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि घर छोड़ के ही भजन होगा। घर छोड़ने के बाद जंगल में आएंगे, वहाँ भी विपत्ति आपके सामने है, क्योंकि मन के अंतराल में सब बसा हुआ है। यदि मन शांत नहीं है तो एकांत जंगल में आने के बाद भी आपको उच्चाटन हो गया, आप भाग जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास दो बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, उस समय खाने के लिए पेड़ों के कहते हैं छिलके निकल गए थे, अनाज नहीं था, देश में बड़ी गरीबी थी और भूखमरी से बहुत लोग तबाह मर जाते थे। कहीं कहीं जैसे हैजा अतिसार वगैरह आता था तो गांव के गांव साफ हो जाता था, सब खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। तो दो बुजुर्ग आए, कहे बिल्कुल खाने को कुछ भी नहीं है, आप महापुरुष हैं, इतना तो दया कर दें कि कुछ भी हम लोगों को आशीर्वाद दे, खाने को मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, हम व्यवस्था कर देते हैं। सामने ये दो पेड़ हैं, दोनों पेड़ के नीचे आसन लगा के और दोनों बुजुर्ग आप सब बैठ जाओ और खूब राम राम दिन भर जपो। ये माला ले लो, टालो, न मन लगे तो माला से घुमा के जपो, दिन भर नाम जपो। एक एक रुपए हम देंगे शाम को, वो आप सबके घर के लिए, परिवार के लिए खाने को हो जाए। उस जमाने का एक एक रुपए बहुत ज़्यादा कीमत थी। विक्टोरिया के पैसे, चांदी वाले सिक्के चलते थे। बड़े खुश हुए, बोले आप महापुरुष हैं, आप भगवान हैं, आपने इतनी दया कर दी, आपने ये किया, एक एक रुपए हमको मिलेंगे। बहुत खुश हुए और बैठ गए जाप करने के लिए। एक दिन बीत गया, इधर उधर देखने लगे, उच्चाटन होने लगे। दूसरे दिन से पुनः उच्चाटन। उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि किसी से बात मत करना, बस अलग अलग पेड़ के पास बैठे रहो, अपना नाम जपते रहो, दिन भर बात नहीं करनी। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तक बिताए किसी तरीके से। फिर चौथे दिन दोनों लाके अपना माला रख दिए और कहे, ये लो महाराज अपना कंठी माला, अब हमसे भजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिना बात किए रह ही नहीं पाते। तो हम तो, सबका स्वभाव ऐसा है, मन में ऐसी तरंगे हैं सबके अंतराल में, ये छाप ऐसे पड़े हुए हैं
कि बिना बातचीत किए, बिना बोले, बिना विचार किए कुछ रह ही नहीं पाते हैं। सबकी दशा यही है। तो आप साधु भी हो गए, जंगल में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान लग जाए। ध्यान एक विधि है, ध्यान एक जागृति है। महापुरुष की कृपा से जब वृत्ति हमारी शांत होती है तब ध्यान जमता है। किसी दिन ध्यान पर प्रश्न होगा। इसलिए विरह के बिना, जब तक विरह नहीं है, वैराग्य नहीं है, तब तक हमारी सारी साधना, सारे मन के भीतर अंतराल में जो दागे हैं नहीं छूटते हैं। तो प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुरु बिना छूटे नहीं ये मन मनवा करदार। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तिनकर फल पुल विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब भगवान के चरणों में अनुराग होगा, प्रेम होगा। भगवान का धर्म जो है साधन पथ में प्रेम होगा। और जब वैराग्य हो गया तो जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अब विषयों से वैराग्य हो जाए, और जब विषयों से वैराग्य हुआ तो हमारे मन के अंतराल के जो दाग पड़े हुए हैं ये धीरे धीरे छूटने लगते हैं। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर बंगाल में रहते थे। ऐसे थे कि भगवान का नाम का जाप करते करते, काली का नाम 2 ढाई अक्षर का नाम का जाप करते हैं, काली ब्राह्मण के रूप में ही वो मानते थे। तो नाम के जाप में इतना तल्लीन हो गए थे कि उनके शरीर में जब विरह की अग्नि जलती थी तो सारा शरीर जलने लगता है। तो गंगा की मिट्टी ला करके लोग पोंछते थे, वो बेहोश हो जाते थे, ध्यान मुद्रा में चले गए, सारे शरीर में लगता था कि आग जल रहा है। तो गंगा की गीली मिट्टी ला के शरीर में पोंछते थे, वो सारी मिट्टी सूख जाती थी, तब शरीर उनका ठंडा होता था। उसमें किसी तरीके से ये विरह अग्नि होती है। तो जब साधकों में यह विरह अग्नि जलती है तो कहा गया है वास्तविक रूप से कि जब यह विरह अग्नि जलेगी तो जिस पेड़ के नीचे अगर साधक बैठा हुआ है तो उसके पत्ते भी झुलस के गिर जाते हैं। इतनी यह विरह अग्नि होती है। और यह उसी को होती है कि जब भगवान सीधे उसको चयन कर लेते हैं, वर्ण कर लेते हैं। एक तरीके से वह अवतारी पुरुष होकर के जन्मता है, साधन भजन करता है, स्वरूप की प्राप्ति करता है। उस विरह की अग्नि जब जलती है पेड़ों के पत्ते तक झुलस जाते हैं। ऐसे ही विरह से हमारे पूज्य दादा गुरुदेव जी, पूज्य गुरुदेव भगवान जी इसी विरह वेदना के साथ भजन किए हैं। जितने भी संत हुए, भगवान बुद्ध 40 उपवास किए इसी विरह में डूब करके भगवान के। भगवान महावीर को भी देखे, श्रवण महावीर उनका पढ़ करके कितना उपवास उनके जीवन में हुआ। चैतन्य महाप्रभु थे, उनकी कथा आती है कि भगवान के विरह में हरे कृष्णा हरे रामा कहते कहते चल गए और समुद्र किनारे किनारे जाप करते करते ध्यान ऐसा लगा कि समुद्र में ही जा गए और उसी में पड़े रह गए। अब किसी को ये नहीं है किधर गए, सब ढूंढ रहे हैं, वो जल में गिर गए हैं और वहीं पड़े हैं, उनको होश ही नहीं, निकल नहीं पा रहे और उसी विरह में डूबे हैं, मरणासन्न अवस्था में हो गए। तब मल्लाह जो मछुआरे होते हैं उन लोगों ने जाल डाला था, उस जाल को फेंका था, उसी जाल में फंसे। जब वो जाल खींचने लगे उसमें फंस करके बाहर आए, निकाले गए, उनके पेट का पानी निकाला गया। धीरे धीरे करके किसी तरीके से होश आया चैतन्य महाप्रभु को। आज देखिए चैतन्य महाप्रभु का नाम जहाँ भी देखेंगे पूरे विश्व में उनका नाम है और जगह जगह बड़ी बड़ी उनके स्मारक के मंदिर में सब स्थानें बन गई हैं। तुम मत कीरत गति भूत भलाई, जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाए। सुंदर मति मतलब अच्छी बुद्धि, मति माने बुद्धि। कीर्ति मतलब किसी का नाम विख्यात हो जाए, संसार में नाम चलने लगे। गति मतलब अच्छी गति, अपना मोक्ष धाम पाए। तुम कीरत गति भूत भलाई,
भूत भलाई वाले जीवों का उद्धार। जैसे किसी महापुरुष के पास बहुत से शिष्य आते हैं और किसी किसी का उद्धार होता है, किसी का नहीं होता। भगवान बुद्ध के हम 500 अरिहंत देखेंगे, मतलब प्राप्ति किए हुए शिष्य थे उनके 500। 30,000 के लगभग उनके शिष्य, 3,000 विरक्त शिष्य, उसमें 500 अरिहंत जो भगवत प्राप्ति कर लिए थे, ऐसे थे। तो भूत भलाई मतलब जीवों का उद्धार। अकस्मात महापुरुष ही नहीं, सामान्य लोगों में से किसी को देखिए कि कोई अनहोनी घटना घटनी हो, जैसे कोई पुल टूट गया हो और कोई अचानक जान गया, बच्चा या कोई व्यक्ति के पुल टूट गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये टाइम है उसके आने का, ट्रेन गिर जाएगी, यहाँ कितने लोग मारे जाएंगे। तो ऐसी कहानी आती है कि नहीं रुक पाएंगे। तो कुछ कई कहानी ऐसी है, एक बच्चा जा करके और वहाँ ट्रेन पटरी के सामने